नमस्कार, आपको अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में मैं प्रेमचंद्र सर। तो चलिए आज इलेक्ट्रीशियन टेट फर्स्ट ईयर का पीडीएफ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो आज का मॉड्यूल 10 इल्यूमिनेशन का प्रश्न है, तो इसमें पहला प्रश्न आपका है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी प्रदीप्ति। थोड़ा रुको यार, पहले लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ज़रूरत पड़े तो कमेंट भी करो। तीव्रता की इकाई क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, प्रदीप्ति तीव्रता का जो सिंबल होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर हम लोग लिखते हैं एफ बटा ओमेगा। ठीक है, तो एफ क्या है? वो है आपका फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स को क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन कहने का मतलब ल्यूमिनियस फ्लक्स का हम एफ से क्या लिख रहे हैं? ल्यूमिनियस फ्लक्स, और जिसको ल्यूमिनियस फ्लक्स, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा कहने का मतलब है ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? तो आई बराबर फिर हम लिख सकते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स का एक यहाँ क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन होता है। और सॉलिड एंगल का क्या होगा? स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन। तो दोस्तों ल्यूमेन पर स्ट्रेडियन होता है, लेकिन इसका एसआई की बात करें, एसआई यूनिट का बात करें तो इसका होता है कैंडेला। ठीक है, जो आपका ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन सी में है, कैंडेला। और कैंडेला को कैंडल पावर के नाम से भी जानते हैं, कैंडल पावर, सीपी। चलिए और ये जो लक्स है, लक्स वो होता है आपका प्रदीपन। क्या होता है? प्रदीपन। प्रदीपन का इकाई लक्स होता है। इंग्लिश में इसको इल्यूमिनेशन कहते हैं, इल्यूमिनेशन। ठीक है, और ल्यूमेन जो हो गया वो हो गया आपका ल्यूमिनियस फ्लक्स का इकाई। ये हो गया आपका ल्यूमिनियस, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का इकाई, यानी प्रदीप्ति फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन होता है। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन डी में है स्ट्रेडियन, ये सॉलिड एंगल का इकाई है, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्ट्रेडियन, सॉलिड एंगल यानी घन कोण। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर आपका सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, यानी टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। तो आपको बता दें इसका जो वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी 23,000 से ये काज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और मैक्सिमम 3000 इसका ये होता है, यानी 3000 पर क्या हो जाएगा? ये मेल्ट कर जाएगा। मैक्सिमम है ये, और मिनिमम 2300 है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। आगे की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? ठीक है, किस पदार्थ से हम लोग लेपित करते हैं? तो ये हो गया बेरियम एंड स्ट्रोडियम ऑक्साइड से। तो उसका जो इलेक्ट्रोड है हम लोग हैं, इलेक्ट्रोड को बेरियम एंड स्ट्रोडियम ऑक्साइड से लेपित करते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं?
तो देखिए जो पारद लैंप है, उच्च दाब पर जो पारद लैंप है यानी पारा वास्प लैंप, उसको हम कोई भी पोजीशन में संचालित कर सकते हैं। वर्टिकल में कर सकते हैं, इंक्लाइंड में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, यानी ये तीनों के तीनों स्थिति में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 5वां नंबर सवाल आपका है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है। ठीक है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो लीक ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो जैसा कि सोडियम वेपर लैंप में लीक ट्रांसफॉर्मर का काम है कि ये क्या करता है कि वोल्टेज को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसका आर्क जो है उसको मेंटेन करके रखता है। यानी इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो डी ही सही होगा, इग्निट द वोल्टेज इनिशियली, यानी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। हालांकि लीक ट्रांसफार्मर का कार्य है कि ये सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करता है एंड आर्क को स्टेबलाइजिंग करता है। कहने का मतलब सब आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है और आर्क को यानी चिनकारी जो बनता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, 6ठा नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम होता है। ठीक है, यानी स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम करेंगे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका जवाब की ओर चलते हैं। तो सुनिए, ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहने का मतलब है ना कि ट्यूबलाइट में देखते हैं कि फ्लिकरिंग होता है, मतलब ठीक है मिलमिलाहट होता है। तो उसे कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके सीरीज में यानी वो ट्यूब के सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी ऑप्शन सी सही है, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। तो अगला सवाल 7वां नंबर सवाल आपका है, व्हाट इज द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ करेंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। यानी फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो इसमें क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर। ठीक है, 8वां नंबर सवाल है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। यानी विच टर्म रेफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए क्या होता है तो ये होता है बी ऑप्शन, इल्यूमिनेशन। ठीक है, बाकी सारा की यूनिट तो हम बता चुके हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जनरेट्स हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। ठीक है, सोडियम वेपर लाइट में क्या होता है कि शुरू करने पर ही उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है, जिससे इसमें चिंगारी लग जाता है और ये वर्क करना शुरू कर देता है। 10 नंबर सवाल है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। ठीक है, यानी किस टाइप का प्रकाश फिटिंग जो होता है वो चकाचौंध से मुक्त होगा। ठीक है, इसका सही जवाब, तो दोस्तों इसका सही जवाब तो होगा बी, यानी सेमी इनडायरेक्ट टाइप। तो चलिए बताते हैं, सेमी इनडायरेक्ट टाइप जो आपका ये प्रकाश फिटिंग डिजाइन जो है ये चकाचौंध कम होने का कारण है, मुक्त होने का कारण है कि इसका लगभग 60 से 90% जो होता है ना, 60 से 90%। ठीक है, 60 से 90% इसका लाइट जो है ऊपर की ओर यानी छत की ओर होता है, ऊपर की ओर यानी छत की ओर होता है। ठीक है, और बाकी शेष जो है वो नीचे की ओर यानी कार्यस्थल की ओर। ठीक है, शेष यानी 40%
मान के चलिए 40% लाइट जो है आपको वो कार्यस्थल नीचे की ओर होता है, कार्यस्थल नीचे की ओर, ठीक है। यानी सेमी इनडायरेक्ट टाइप जो लाइटिंग सिस्टम है, फिटिंग लाइट का फिटिंग सिस्टम है, वो 60 से 90% छत की ओर जाता है लाइट, और बाकी शेष जो है वो कार्यस्थल नीचे की ओर लाइट जाता है, इसलिए ये कम चकाचौंध वाला ये लाइट फिटिंग सिस्टम है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। तो पहला है सेमी डायरेक्ट टाइप, सेमी डायरेक्ट टाइप। तो ये सेमी डायरेक्ट टाइप जो है इसमें आपका लगभग 60 से 90% लाइट जो होता है ये आपका नीचे की ओर होता है, ठीक है। यानी 60 से 90% नीचे की ओर होता है इसका लाइट, और बाकी जो शेष हुआ 40%, ये 40% लाइट जो है ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर यानी छत की ओर, ठीक है। और आपका है डायरेक्ट लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग जो है, डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि इसमें 90 से 95%, 90 से 95% जो लाइट है वो क्या होता है कि डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्टर के माध्यम से, ठीक है, डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्टर के माध्यम से ऊपर की ओर होता है, ठीक है, माध्यम से ऊपर की ओर प्रसारित किया जाता है, ठीक है, यानी छत की ओर, और बाकी शेष जो होता है नीचे की ओर होता है कार्यस्थल से, ठीक है। तो यह आपका चारों का चारों ऑप्शन के बारे में हम बता दिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। यानी उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब जो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास की क्यों होती है। तो इसका सही जवाब है डी, रिड्यूस द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैंप। यानी लैंप से निकालने वाला जो होता है परावैंगनिक किरण उसको सोखने के लिए, ठीक है, सोखने के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास की इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़